हेलो एवरीवन, वेलकम टू अश्वकिरण। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में और एक टॉपिक के साथ आ चुके हैं और आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू काठियावाड़ी हॉर्सेस डिजर्व, कि किस प्रकार का फ्यूचर काठियावाड़ी घोड़े आज डिजर्व करते हैं, उनका हक है, किस प्रकार के भविष्य पे उनका हक है। तो उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट उससे भी पहले कि आपको भी पता है कि काठियावाड़ी घोड़े क्या चीज़ है और उनकी कितनी कैपेबिलिटीज़ है और आगे वो कितना पहुंच सकते हैं। बट अभी वो पोजीशन पे नहीं है, बट हमारा लक्ष्य है कि वो वहां तक पहुंचे। ये एक उनके ऊपर उस चीज़ के ऊपर, उन जीव के ऊपर उपकार नहीं है, बट ये हमारा फर्ज है कि हमारा जो अश्व प्रेम है उसका फर्ज है कि हम उनको वहां तक पहुंचा पाए। और इस चीज़ को मुकम्मल करने के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, चाहे हम काठियावाड़ी घोड़ा रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, बट हम इसमें सराहनीय हो सकते हैं, इसमें मदद रूप हो सकते हैं कि हम इस ब्रीड की प्राइड, उसका मान सम्मान उसको दिला सके और उसकी टोच पे उसे पहुंचा सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो दोस्तों, पहले ही बात करेंगे कि जो इनकी प्राइड कैसे वापस आने की संभावना है, क्योंकि ये जो ब्रीड है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्लड कैरी करती है। सबसे पुराने खून में से एक खून ये अपने आप में कैरी करती है। उसकी एक वजह से इसको भी लोग ढूंढेंगे, इनका ब्लड्स लेने के लिए लोग इसे ढूंढेंगे। बट जब इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा तब लोगों को समझ में आएगा कि पहले कैसे काठियावाड़ी घोड़े इग्नोर होते थे। जैसे ही अभी आज जो पशु, आप मान लो कि जो कोई भी ब्रीड है, चाहे घोड़ों की हो, गायों की हो, कोई भी जीव की नस्लें हैं, वो आज जो फेमस हो चुकी है या फिर लोग जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, उनको पहले कोई पूछता भी नहीं था। तो वैसी चीज़ है कि इसको भी अभी कोई नहीं पूछ रहा है, तो आगे इसका जो भविष्य होगा फिर लोग बहुत ही पछताएंगे कि इस ब्रीड की जो कैपेबिलिटी थी वो लोगों ने नहीं जानी और इसे इग्नोर करते गए। तो वही सारी चीज़ है। दूसरी तो इनके एंड्योरेंस कैपेसिटी आप देख ही रहे हो कि दिन ब दिन एक एंड्योरेंस में काठियावाड़ी घोड़ा कैसे परफॉर्म कर सकता है, उनकी स्टेमिना पावर कितनी अच्छी है, और इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इधर कि दोस्तों, आप कोई भी एंड्योरेंस रेस देखने जाते हो या फिर उसके वीडियोज़ देखते हो, आजकल तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है एंड्योरेंस रेसिस के वीडियो। जब काठियावाड़ी की एंड्योरेंसेस कई जगहों पे होती है, अहमदाबाद, गुजरात में भी होती है, तो आप उसकी वीडियोस भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप सर्च करके देखना। आप एक चीज़ नोटिस करना कि जो घोड़ा एंड्योरेंस रेस में जीता होगा, उसके पीछे का सिर्फ उसके स्ट्रेंथ, उसके मालिक की सवारी, उसके बिना भी कोई कारण होगा। वो कारण है उन दोनों के बीच की मित्रता। उन दोनों के बीच की मित्रता इतनी गंभीर होती है कि वो एक दूसरे का प्रेम ही इतना अच्छा होता है कि वो दोनों के जो हाव भाव होता है, या फिर वो जानवर और इंसान दोनों ही एक दूसरे को समझ पाते हैं। और यही मेन चीज़ है। आप चाहे कोई भी पशु रखे या फिर पशु पक्षी कोई भी चीज़ रखे, बट एक दूसरे को समझ पाएंगे तब जाके हम एक अच्छे उसके सेवक बन पाएंगे कि हम उससे अच्छे से रख रहे हैं, उनको हम खुश कर रहे हैं या फिर उनको पूरा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। और तभी ये घोड़ा ये सारी चीज़ें डिजर्व भी करता है। आज लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, घोड़े को तो अगर हमने ज़्यादा फोर्स नहीं किया तो वो आलसी हो जाएगा। बट एक चीज़ आप समझिए, उसको उसमें आलस न आने देना। उसके दूसरे भी चीज़ें हैं जिसमें वो आलस नहीं आएगी। बट आप एक चीज़ को लेके मत चलिए कि उसके ऊपर मैं सवारी करता रहूँगा चाहे वो मुझे गिराता रहे या फिर ये वो। बट उसका आप एक बार उसे दिल से पढ़िए, उस अश्व को आप आंखों से देखिए, आप उसके साथ अपना बॉन्ड बनाइए, तब जाके आपको ये अच्छी चीज़ मिल पाएगी। और इसके पीछे ही आज कई सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। और आज नए जो अश्व पालन काठियावाड़ी में कर रहे हैं, उनको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि वो लोग ने एक नई जो सिंचाई शुरू की है कि इसको हम मझधार तक पहुंचा के रहेंगे। और बहुत ही गर्व होता है जब ये ऐसे नए लोग ऐसा प्रयास करते हैं। और मैं तो यही चाहता हूं, और सारे ही काठियावाड़ी लवर्स, काठियावाड़ी हॉर्स लवर्स ऐसा ही चाहते हैं कि ये ब्रीड आगे बढ़े और अपना फ्यूचर अच्छे से अच्छा बनाए, और जो कि एक दिन बनने वाला है फॉर श्योर। इसके ऊपर आप चाहे थप्पा लगा लीजिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही खतरनाक मेहनत चल रही है लोगों की। और आने वाले समय में जो लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं वो बहुत ही पछताने वाले हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और कई सारी ब्रीड्स है, काठियावाड़ी सिर्फ नहीं, मैं सिर्फ काठियावाड़ी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बट दूसरी कई सारी ब्रीड्स है। आज महाराष्ट्र की एक दो ब्रीड्स है,
ऐसे मैंने सुना है। तो उस बारे में भी आज उसे भी लोग इग्नोर कर रहे हैं, बट उसके बारे में भी मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपको उस बारे में बताऊंगा, क्योंकि कई लोग इग्नोर कर रहे हैं बट उनको पता ही नहीं है वो चीज़ क्या है। तो ऐसे अश्व को, ऐसे कई सारी ब्रीड को, उसको अपना हक मिलना ज़रूरी है, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी मान मर्यादा उनको मिलना ज़रूरी है, क्योंकि ये साधारण प्राणी नहीं है, ये दिव्य प्राणी है जिसकी देवों ने भी पूजा की है। हम तो फिर भी मनुष्य है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं।